ओके। तो एक बार आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में। जैसा कि आपको अभी लास्ट सेशन में एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वह एक प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू ऑलरेडी डिफाइंड है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके कुछ भी लाइन जोड़ देगा, डाल देगा। इस सब की प्रॉपर बॉडी बनी हुई है, अथॉरिटी अथोराइज बॉडी है, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। उसी बॉडी का जो गाइडलाइंस है, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे कम्युनिकेशन कराए जाने चाहिए और किए जाते भी हैं। ठीक है। तो एक आपको समझ में आ गया कि अगर नेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो कम्युनिकेशन करते हैं उसका कंट्रोल हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास में रखेगी, ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे और लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है। तो हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, वो एक प्रॉपर तरीके से सिक्योर मैनर में जरूर है कि उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसमें कहीं से भी ब्रीच ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉपर होगा, ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आए और अपने हिसाब से केबल डाल देगा और कुछ भी कर लेगा, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति अपने हिसाब से केबल डाल देगा और कम्युनिकेशन कराना शुरू कर देगा। ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो डेफिनेटली बहुत बुरा हाल हो सकता है आपस में। ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो अपने सारे कम्युनिकेशन पे 100% कंट्रोल करके रखती हैं। नॉर्थ कोरिया का तो नाम आपने सुना ही होगा। नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। अगर वो सारा का सारा उनकी एक एक कम्युनिकेशन का एक एक बातें जो हैं वो मॉनिटरिंग करके रखते हैं वो सारे के सारे। किम जोंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। तो इतना आसान नहीं है। वहाँ पे इंटरनेट बैन है, बहुत सारी चीज़ें बैन है, क्योंकि इन कंट्री से बाहर निकलते ही कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने इंटरनेट को बैन कर रखा हुआ है। ठीक है। कुछ लिमिटेड लोग ही इंटरनेट करते हैं, वो भी एक उनके दायरे में रहेगा। लेकिन हमारा देश बिल्कुल फ्रीडम है, बहुत ही आज़ादी है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक दायरा निर्धारित है। ऐसा कोई काम ना हो कि जो देश के इंटरेस्ट से अवेयर चले जाए, देशद्रोह से संबंधित हो, या किसी भी तरह का हिंसा या मिसकम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे कोई भ्रांति फैलने हो, उससे रोका जा सके। ठीक है ना। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी हम लोग पुराने कम्युनिकेशन से निकलकर नए कम्युनिकेशन में आएंगे। उसमें आपने ये भी लास्ट सेशन में देखा कि हम लैंडलाइन से मोबाइल में भी ट्रांसमिट हो गए। लेकिन अब जमाना शुरू हुआ कंप्यूटर का। कंप्यूटर में हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे थे, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे थे। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का भी स्टार्टिंग होने शुरू हो गई थी 1995 में। पहली बात विंडोज 1995 जब आया, वो पहला ऐसा विंडोज था जिसमें माउस का प्रयोग किया गया था। उसके पहले के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे कीबोर्ड के माध्यम से थे। लेकिन विंडोज 94 95 जो था, पहली बार वो जब कंप्यूटर ऑन करो तो स्क्रीन पे आज वैसे ही डिजाइन आता था जैसा कि आज आप लोग देखते हैं। नहीं तो उसके पहले एक कंप्यूटर ऑन होता था तो सिंपली जो डॉस ऑफ MS डॉस होता है ना, उस तरह का स्क्रीन आता था। उस पर हम लोग टाइप करते थे विंडोज, तब जाके विंडोज स्क्रीन आता था। तब माउस बेस नहीं होता था। लेकिन 95 विंडोज 95 ने इस चीज को बदला। पहली बार मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, जिसमें हम लोग ऑडियो वीडियो या सारे कम्युनिकेशन भी हम लोग आपस में लोकल लेवल पे करने लगे। तो यह महसूस की गई कि अगर दो कंप्यूटर आपस में जोड़े जाएं तो मेरा जो फोटो है वो सामने चला जाए, मेरा जो वीडियो है वो सामने चला जाए। ठीक है ना। तो ये नई चीज शुरू हुई थी। तो इस चीज के लिए कैसे किया जाए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट का स्टूडेंट था। तो सन 2001 में जब हम लोगों ने अपना ड्यूटी ज्वाइन किया तो उस समय ये बोला गया कि देश में हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। कहा कि अब हम इंडिया के अंदर हर चीज ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन पहला शब्द था जो उन्होंने अपने मुंह से बोला था। आज ऑनलाइन बिल्कुल कॉमन शब्द है। ऑनलाइन का मतलब किसी को बोल दोगे, जो बच्चा जरा सा भी सेंस उसके दिमाग में आने लगा पैदा होने के बाद, जिस दिन समझ, वो ऑनलाइन का मतलब समझ जाता है कि मोबाइल से बात कर रहे हैं या इंटरनेट से बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय एक ऑनलाइन शब्द था। उनका जो ऑनलाइन वर्ड था वो ये था कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करेंगे। ये उनका उन्होंने टारगेट दिया था। और मैं उन लकी लोगों में से हूं कि मुझे भी इस काम को मिला। उन्होंने कहा कि जितने भी LIC ऑफिस होंगे, पहले इंश्योरेंस एक ही कंपनी की होती थी, LIC की, तो जितने भी LIC ऑफिस होंगे वो सारे का पैसा आप कंप्यूटर के माध्यम से जमा कर पाएंगे। और मेरी पोस्टिंग थी बागपत बड़ौत में।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले यहीं से हम शुरू करेंगे। उद्घाटन उन्होंने नहीं किया, बड़ौत एक जगह है बागपत जिले में, तो उन्होंने कहा हमने यहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया, इसमें एक मैं भी था। हम लोग भी नए नए नौकरी थे, आप ही जैसे थे, नया, बहुत सारी दुनिया देखी नहीं थी, लेकिन इंजीनियर थे तो किस्मत वाले थे कि हम सेलेक्ट ऐसे किए उन्होंने। एक आईएएस था, एक आईटीएस था, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। कुल मिलाकर 5 लोग थे और पांचों इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से संबंधित थे। जो आईएएस थे वो नॉन टेक्निकल थे, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड ग्राउंड से नहीं थे। अब हमें जब पता चला कि हमें एक नया काम के लिए खुद प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें आपको काम करना है और बागपत जिले के सभी एलआईसी ऑफिस में ऑनलाइन पेमेंट करवाना है, और मेरठ में होगा। हमसे पूछा कि आप लोग कर पाएंगे, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। और सबसे बड़े तो हम सभी कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी। चुना भी गया था जानबूझकर कि कुंवारे हैं, नए हैं, दिमाग तो होगा ही, काम भी करेंगे और ये बहाना नहीं मार पाएंगे घर जाने के लिए कि इनके पास परिवार है या जो है। इन्हें 24 घंटे और 15 दिन का टारगेट दे दिया कि ये काम आपको करना है। ठीक है। तो वो जो घटना घटी मैं आपको बता देता हूँ, उसी को फिर हम आप लोग पीपीटी में देखेंगे। तो उसमें फिर कहा कि आपको बकायदा ट्रेनिंग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थे। आईएएस को छोड़ दीजिए, वो तो नॉन टेक्निकल था, वैसे भी इतना भाषा नहीं समझता। लेकिन हम लोग जो थे, हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहले तो हमें ये तो मालूम था कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर ये है, ठीक है, और ये दूसरा कंप्यूटर था। हमें बोला गया कि ये कंप्यूटर आपका, ये कंप्यूटर मान लीजिए, ठीक है, ये कंप्यूटर था बड़ौत में, ठीक है, एलआईसी का कंप्यूटर था। और ये था कंप्यूटर कहाँ पे, ये मेरठ में था, ठीक है, ये मेरठ में था। तो, तो 2 कंप्यूटर था। मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना था। हम लोग नए थे, हमें मालूम नहीं था, तो हमें ट्रेनिंग दी गई। तो हमें जो ट्रेनिंग देने वाला था बहुत ही बढ़िया बंदा था, उसका नाम था स्टीफन ब्राउन। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे तो उन्हें मालूम भी होगा, वो बीएसडीएल का एक हैंड आउट और डिजिटल लॉजिक का हैंड आउट उसकी चलती है, बुक चलती है स्टीफन ब्राउन की, ठीक है ना। बीएसडीएल उसने प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट किया है, उसने बीएसडीएल एक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना। नाम सुना होगा आज आप लोगों ने, तो उस समय उन्होंने नई नई किताबें निकाली थी। तो बाकायदा वो ट्रेनिंग देने हमारे पास में आए, हम पांचों को ट्रेनिंग दिया। उन्होंने बहुत आसानी से पूछा कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं? हमने कहा हम कुछ भी नहीं जानते भाई। तो फिर ठीक है, तो ना कोई बात नहीं, पहले तो आप ये बताओ इंटरनेट के बारे में जानते हो? हमारे लिए इंटरनेट सब भी नया था उस टाइम पे। हमने कहा सुना है, हम लोग बस साइबर कैफे में थोड़ा चैटिंग वेटिंग करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। कह रहे कोई नहीं, फिर आपको तो पूरा A to Z बताना पड़ेगा, पहले तो आपको समझना पड़ेगा इंटरनेट क्या होता है। उन्होंने 5 कंप्यूटर मंगाए, 2 कंप्यूटर सामने रख दिया और एक केबल उठाया और इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ना सिखा दिया। आज के ज़माने में 2 कंप्यूटरों को जोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल यूएसबी पोर्ट केबल्स आ गई हैं, आसानी से जुड़ जाते हैं। लेकिन उस समय कोई यूएसबी पोर्ट नहीं, कोई एक्सटेंशन केबल नहीं, कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे एक पोर्ट लगाया जिसका नाम था काम पोर्ट, उसके बोलते हैं काम पोर्ट, ठीक है। इस कंप्यूटर में लगाया और हमने केबल लगा दिया, ठीक है। जो केबल लगाया उस केबल को बोलते हैं RS-232 या 323। दो होते हैं, एक 323 भी होती है, 232। ये केबल थी। उन्होंने केबल को जोड़ा, जोड़ने के बाद इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला। सॉफ्टवेयर डालने के बाद उन्होंने कहा आप देखो, दो के कंप्यूटर जुड़ गया है, दोनों कंप्यूटर ऑन पोजीशन में है। अब आप इस दोनों कंप्यूटर से 3 काम कर सकते हो। पहला काम, अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का अंदर जाकर ताक झांक कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, टू सी। उन्होंने कहा टू सी, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में समझाया था, हम लोग समझ गए थे कि हिंदी में क्या बोलना चाहते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हो, इस कंप्यूटर के अंदर कोई चीज है उसकी कॉपी लेके अपने पास आ सकते हो, टू ले सकते हो, ठीक है ना। उसमें कोई चीज है, फोटो वीडियो, उसको आप ले सकते, कॉपी कर। तीसरी चीज, उन्होंने कहा इस कंप्यूटर में कोई चीज है तो आप इस कंप्यूटर में डाल सकते हो, टू गिव, आप दे सकते हो। कहा ये जो तीनों चीज है ना, देखना, लेना और देना, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के लिए जरूरी है दोनों कंप्यूटरों को आपस में जुड़ना, जब जुड़ेगा तभी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। अब इसको टेक्निकली भाषा में बोलें तो आप अगर कहीं विजिट कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं, इसको बोलेंगे नेट सर्फिंग। ले रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे डाउनलोड, ठीक है ना। और दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपलोड। इन तीनों को ही इंटरनेट कहते हैं।
और इसको हम लोग एज ए प्रोफेसर, हम लोगों ने जितने कंप्यूटर थे इसको जोड़कर इंटरनेट की एक स्टैंडर्ड परिभाषा बना दी। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर का कम्युनिकेशन, दिस इज इंटरनेट। ठीक है ना। तो एकदम से बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आ गया। पहले दिन उन्होंने इस चीज को समझाया, हम लोग बड़े खुश हुए क्योंकि हमें 5 दिन का टाइम मिला था, और चले गए। अगले दिन रात में हम लोग चूंकि पांचों साथ में रहते थे, क्योंकि प्रोजेक्ट था और हमें 5वें दिन चालू करना था और 15 दिन के अंदर उद्घाटन होना था इसका। तो रात में सोते तो फिर हमने टेंशन हो गई, फिर से एक टेंशन हो गई कि हमें होता ना डिस्कस करते हैं, यार ये दोनों कंप्यूटर तो बगल में रखे थे और दोनों उन्होंने जोड़ के दिखा दिया कि होगा, लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है कि एक कंप्यूटर बड़ौद के एलआईसी ऑफिस में है और इसका हेडक्वार्टर मेरठ के एलआईसी। अब वो दोनों कंप्यूटर को जोड़ने के लिए तो बहुत लंबा केबल डालना पड़ेगा। सोचिए हम लोग कितनी जब चीजें नहीं होती है ना, तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, बहुत ही लंबा केबल डालना पड़ेगा। ठीक है, रात भर में समझ में नहीं आई। अगले दिन गए, फिर हम स्टीफन ब्राउन से पूछा कि उन्हें पूछते हैं ना कि भाई तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। तो हम लोगों ने एक ही सवाल पूछा, सर आपने बताया बहुत समझ में आ गया इंटरनेट क्या होता है कि दो कंप्यूटर के, लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि एक कंप्यूटर यहाँ है एक वहां पे है, दुनिया के दूसरे कोने में है, उन्हें कैसे करेंगे। वो हंसने लगे, हंसते कहे कुछ नहीं करना है आपको, कोई केबल नहीं बिछानी है, ऑलरेडी केबल बिछी हुई है। हमने पूछा कौन सी केबल बिछी हुई है। उन्हें कहा जो टेलीफोन लाइन है ना वही केबल है, वो तो सबके घरों में गया हुआ है। सिर्फ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को बदलकर आपको कंप्यूटर लगाने हैं, और टेलीफोन वायर से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग मॉडेम कहते हैं, फिर आपका कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। और वो दिन था जब हम लोगों ने इंटरनेट को पहली बार, जबकि मैंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी कंप्यूटर साइंस या इंटरनेट के बारे में कैसा पढ़ा होगा मुझे मालूम है। ठीक है ना। जो मतलब नहीं होता, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को मुंह मारते हैं, दूर हटा देते हैं। आप आईटी के बच्चे हैं तो भी आप, लेकिन अगर आप आज के जमाने में अगर मैं बात करूं, आज सब बराबर हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो चाहे कंप्यूटर के हो। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़िए, सबके बराबर मौके हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उतना ही जुड़े हैं जैसे ही हो सकता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा इंटर, अब इस चीज को, अब इंटर, अब एक सवाल उन्होंने पूछा, अब इस पे काम करते हैं। अ, दोबारा से डाटा नेटवर्क, इसको हम थोड़ा सा और रिपीट करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा आप लोग। अब जो टेलीफोन लाइन था, टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन था, उसको हम लोगों ने नया नाम दिया, जिसको बोला हम लोग, उसकी जो लाइन जिसको बोला, टेलीफोन लाइन को हमने डेटा नेटवर्क, और टेलीफोन के कम्युनिकेशन को बोला हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन। क्यों कहा, टेलीफोन में क्या होता था, हम केवल बात करते थे, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता, हम बात के साथ साथ हम लोग फोटो वीडियो टेक्स्ट सब, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं, आप मेरी फोटो भी देख रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वो भी देख रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये डेटा कम्युनिकेशन हो गया, कंबाइंड रूप से क्या कहलाएंगे, डेटा कम्युनिकेशन है ही। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन या आईटी कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, राइट। ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको समझना है तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, पुराना नेटवर्क और नया नेटवर्क में क्या होता था। मतलब पुरानी जो टेलीफोन लाइन थी, लाइन हमने उखाड़ के फेंकी नहीं, लाइन वही है, लाइन पे हमने सिर्फ अपग्रेड किया है। तो पुरानी लाइन पर हम केवल आपको बातें कर सकते थे, बाद में हमने कुछ कोशिश की और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो हम लोगों ने फैक्स सेवा दे दी, एसएमएस सेवा दे दी। और आप पुरानी मूवी देखिएगा, सलमान खान का एक पेजर सेवा होती थी। पेजर सेवा के बारे में जानते हैं आप लोग, कभी नाम सुना है, पेजर क्या होता है। एसएमएस आने से पहले एक पेजर सेवा शुरू होती थी, लोग अपने हाथ में घड़ी की तरह उसको इस्तेमाल करते थे या यहाँ पे पेंट में लटका देते थे, उसमें कोई मैसेज भेज के चलना शुरू, जो चैटिंग होती थी ना उसके थ्रू होने शुरू हो गई, बात ना करें मैसेज करें, पेजर सेवा। लेकिन बहुत जल्दी ही वो भी, जब इंटरनेट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो वो चीजें भी खत्म हो गई। ठीक है। डाटा नेटवर्क में अभी हमने जो बोला आज हो गया। अगर हम कंपेयर की बात करेंगे तो पुराने नेटवर्क में और आज के नेटवर्क में आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा, सिर्फ नाम का चेंजीकरण होगा, बदलाव हुआ। टेलीफोन लाइन, डाटा नेटवर्क, पुराने वाले टेलीफोन लाइन पर अगर मल्टीमीडिया में, क्योंकि समय बदला तो सिर्फ पुरानी लाइन पे ही तो काम नहीं चलेगी ना, तो हमें नई लाइन भी बिछानी पड़ेगी। तो जो नई लाइन बिछाई गई उसको हम लोगों ने NIV 2 नाम दे दिया, और पुरानी लाइन को हम लोग NIV 1 नाम दे दिया। एन का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, इंटरनेट
बैकबोन, ठीक है ना, excuse me। नेशनल इंटरनेट बैकबोन वन, यानी जो पुरानी लाइन थी उसी पे हम लोगों ने जब इंटरनेट देना शुरू किया, बीएसएनएल एक पहली कंपनी थी जो उस पे लाइन देनी शुरू करी थी इंटरनेट की। तो उस वाली लाइन पे ही जब हमने इंटरनेट दिया तो हमने उसको बोला NIB 1। उसके बाद सन 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस समय जो सलाहकार थे सैम पेट्रोडा। सैम पेट्रोडा का नाम आप लोगों ने सुना है? आर यू नो हु इज द सैम पेट्रोडा? नो सर। सुना है? आवाज कट गई आपकी। नो सर। नहीं सर। नहीं सुना है? यस सर, एक यस बोल रहा है। नहीं सर सर। दोनों नो सुना है। चलो, तो ऐसा एक्चुअली क्या है, जब आदमी जिंदा रहता है तो कोई नहीं पूछता कि उसने क्या काम किया। 1984 में हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, वो अमेरिका के विजिट पे गई, ठीक है ना। अमेरिका के विजिट पे गई और वहाँ पे हमें एक हमारे सैम पेट्रोडा जी थे। मैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से दिखाऊंगा आपको। सैम पेट्रोडा जी उड़ीसा में पैदा हुए थे, लेकिन उस समय वो टेलीकम्युनिकेशन के मास्टर पीस थे और अमेरिका के अंदर बहुत ही पॉपुलर नाम था उनका, बहुत ही पॉपुलर नाम था सैम पेट्रोडा का। उन्होंने जो इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि वहाँ का जो कम्युनिकेशन व्यवस्था थी अमेरिका वाली, वो सारी की सारी वो उनके पूरे मतलब वर्ल्ड में ख्याति फैली थी कि एक सैम पेट्रोडा है, एक इंडियन है। उसने पूरा का पूरा एक अच्छा सा नाम कमाया हुआ। तो उस समय जब इंदिरा गांधी अपने विजिट पे गई थी, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने, कि जितना नाम आपने इस देश में कमाया है, आप हमारे देश के अंदर आइए। हमारे देश में भी टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये है सैम पेट्रोडा की आप इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा बना देता हूँ। तो उनके रिक्वेस्ट पे वो इंडिया आए। लेकिन जब इंडिया आए तो इंडिया में उस समय तक आपको मालूम है कि उसी साल के अक्टूबर में, वो मई की बात है, अक्टूबर में उनके मर्डर हो गया था। तो हमारे जो देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, नए नए राजीव गांधी, उन्होंने इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर के रूप में उन्हें अपॉइंटमेंट किया कि हमारे देश के अंदर जो इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर हैं, आप उसके तौर पे काम करें। 1984 में सैम पेट्रोडा टेलीकॉम एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए और रिटायरमेंट अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। वो मतलब संन्यास लिया है। कोई भी प्रधानमंत्री आया और गया, वो टेलीकॉम एडवाइजर बन के रहे। और आज आप जितने भी इंटरनेट या टेलीफोन देखिए, उस समय का राजीव गांधी के साथ भी फोटो है, मोदी के साथ भी मिलेगा, अनिल अंबानी के साथ मिलेगा, सबके साथ मिलेगा फोटो उनकी। क्योंकि ये इतने मतलब इन्होंने बिल्कुल कभी इन्होंने सैलरी नहीं ली। इज नेवर गॉट द सैलरी। इन्होंने पहला टेलीफोनी सिस्टम बनाया इंडिया के अंदर। इंटरनेट, इन्हें दो शब्दों से बकायदा इन्हें नवाजा जाता है, फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया। हु इज फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया? सैम पेट्रोडा। हु इज द कंप्यूटिंग फादर ऑफ इंडिया? सैम पेट्रोडा। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा जो इनके पीछे ब्रेन माइंड है वो इन्हीं का है। ठीक है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है, तो वो शायद वो वैल्यू नहीं है, वो भारत रत्न नहीं है। वो सारी चीजें कह सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कह सकते हो, लेकिन इसकी इनकी वैल्यू को नकारा नहीं जा सकता। ये सभी के साथ इन्होंने काम किया है, चाहे आज के हमारे प्रधानमंत्री रहे हों, उनके बाद आप समझ सकते हैं कितने प्राइम मिनिस्टर आए और गए। ठीक है, ये सबके साथ काम किया, देश के साथ पूरी डेवलपमेंट के साथ काम किया है। ठीक है ना, पूरी सारे मिलेंगे आपको इनके साथ में। ठीक है, मनमोहन सिंह के साथ भी थे आज भी डेट में। ठीक है, मोदी साहब के साथ भी मिलेंगे, सबके साथ मिलेंगे, इनकी सारी फोटो मालूम सारी मिलेंगी। ठीक है, अब रिटायरमेंट के बाद कोई पार्टी ज्वाइन की है नहीं किया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटिंग ऑफ इंडिया? इज द सैम पेट्रोडा। हु इज द फादर ऑफ द टेलीकॉम ऑफ इंडिया? मिस्टर सैम पेट्रोडा। ठीक है, तो इन्होंने 2003 में ही सलाह दी थी कि अगर आप ये चाहते हो कि इंडिया के अंदर हर एक मनुष्य के, आदमी के घरों में, घरों बोला, हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट जाए, तो भाई आपको इस लाइन से नई लाइन बिछानी पड़ेगी। ये वो पंडित थे जिन्होंने 1984 में पहली बार ऑप्टिकल, 1986 में ऑप्टिकल फाइबर इन्होंने डलवाई एक राज्य से दूसरे पर। और 2003 में जो उन्होंने सलाह दिया था NIB 2 डालो, आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। हर एक व्यक्ति के हाथ में दो दो सिम होगा, इंटरनेट होगा, कहीं कोई डिस्कनेक्शन नहीं है, सब कुछ ओके है। और आने वाले दिसंबर
2025 तक की दुनिया ही अलग हो जाएगी। और दिन आज 24 में चल रहे हैं, मुश्किल से 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल के बाद जब कंप्यूटिंग नेटवर्किंग और जो हमारा NIV 2 का जो एडवांस वर्जन इम्प्लीमेंट होते ही आप पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की व्यवस्था बदल जाएगी। तो होपफुली कि उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आप गूगल पे डालिए और पढ़िए पूरा बायोग्राफी। टेलीफोन नंबर का जो नया वर्जन है उसको हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। जब दो कंप्यूटर आपस में हमने जोड़ दिए तो डेफिनेटली हमारे पास में, जब हम दो कंप्यूटर आपस में जोड़ेंगे तो उन्हें आपस में कम्युनिकेशन कराना है। तो जब कम्युनिकेशन कराना है तो अगर एक कंप्यूटर हमारे पास यहाँ है और दूसरा कंप्यूटर यहाँ है, तो दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, तो इन्हें आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए कब संभव है? जब इस कंप्यूटर का कोई टेलीफोन नंबर हो, इस कंप्यूटर का कोई टेलीफोन नंबर हो। ये तभी संभव है जब दोनों कंप्यूटर का टेलीफोन नंबर हो। तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ही IP एड्रेस कहलाता है। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बाइनरी वर्जन मतलब जो मशीन है वो केवल बाइनरी भाषा को समझती है। वो उसको समझती नहीं, डेसिमल नंबर को समझती नहीं, बाइनरी भाषा को समझती है। ठीक है, हम और आप इंसान ही। तो टेलीफोन नंबर तो इंसान डायल कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरा कंप्यूटर से आप ही जुड़ो, तो भैया कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। तो वो आपका एड्रेस है IP एड्रेस। यानी अभी मेरा और आपका कम्युनिकेशन है आपका IP एड्रेस से हो रहा है। और IP एड्रेस आपका क्या है, आप बहुत आसानी से आप पता भी कर सकते हो कि व्हाट इज द माई IP एड्रेस। यू कैन वेरी इजिली मैनर से आप पता भी कर सकते हो। ठीक है ना। आपको सिंपली क्या करना है, IP एड्रेस ये भी मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं बता देता हूँ सिंपली। आप, मैं इसको सिंपली, आप गूगल में जाइए, सिंपली के व्हाट इज माई IP। ठीक है, तो आजकल बहुत आसान है, मुझे अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस पता चल जाएगा। ये जो IP एड्रेस है ये मेरे ALTTC का IP एड्रेस है। ठीक है, तो बहुत आसानी से मिल जाता है। IP एड्रेस से ही कम्युनिकेशन हो रहा है, भले वेबसाइट ले, ये भी हम क्लियर करेंगे अगले सेशन में कि IP एड्रेस से वेबसाइट का नाम के क्या रिलेशन है। और ये चीज़ है, इसके साथ ही आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं PPT पर। ठीक है, इस पर। ठीक है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो आप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्विचेज, नई नई चीजें हैं, इनसे आप बात कर रहे हैं। अब मुझे आपको ये वाला पोर्शन आज के सेशन में समझाऊंगा। इसका आधा पार्ट आज हम लोग कर लेते हैं, आधा पार्ट हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको, क्योंकि हो सकता है आपने IP एड्रेस पढ़ा हो, नो डाउट, लेकिन उनके IP एड्रेस पढ़ाने में और मेरे पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, आपको जानकारी होगी। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप उन सभी लोगों को पढ़ा पाएं और बड़े से बड़े सवाल को आप केवल देख के ही आंसर बता दें। ठीक है, ऐसे मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा सा भी कन्फ्यूजन हो तो दोबारा जरूर पूछ लीजिएगा, सिर्फ आपको बताते हैं। ठीक है, तो मैं IP एड्रेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके में, लेकिन इसमें आप दोनों की, मेरी की मदद की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उस सवाल का सिंपली आप लोग जवाब देंगे। मैं ये मान लेता हूँ इंडिया में कोई बेईमान नहीं लोग हैं, सब 100% ओके हैं, किसी के अंदर किसी भी तरह की कोई बेईमानी नहीं है, ऑल आर द वेरी गुड पर्सन। ठीक है, राम राज कहते हैं ना, हम कहते हैं राम राज, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि इंडिया के अंदर ये स्थिति है। ठीक है, जब ये स्थिति है तो इंडिया के अंदर जो लैंडलाइन डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसके नंबर आपको इस तरह से मिलेंगे: 9112027551 6। एक मैं लैंडलाइन नंबर आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा? चलो भैया उद्यान बताएं, या बाकी दोनों लोग भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं, दो ही हैं, दोनों बता सकते हैं। पहले उद्यान बताएं आप, ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया में कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? हाँ, इंडिया में ही होगा, 9 लिखा है। बिल्कुल, आपने कैसे पहचान किया 91? आपने इससे पहचान किया ये इंडिया में होगा। क्या आप इसे बदल सकते हैं? नहीं सर। दिस इज द फिक्स, नो डाउट। अगेन, ठीक है वलीद, ये 91 बड़े आसानी से सभी को आइडिया होगा कि ये, इससे हम कंट्री कोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंट्री कोड। ठीक है, ये फिक्स होता है, बदला नहीं जा सकता। ये अब आपकी जानकारी में अब थोड़ा इजाफा कहते हैं ना, बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। ये 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, जैसे 001 है, कौन सी कंट्री का है ये? अमेरिका का है। 002 है, कहाँ का? कनाडा का है। उसी तरह से 091 कहाँ का होगा? इंडिया का हो गया। ठीक है, 0991 कहाँ का हो जाएगा? मालदीव का हो जाएगा। ऐसे कंट्री के कोड बने हैं। ठीक है, ये फिक्स है, बदलेंगे नहीं।
इसको पुराने जमाने में हम लोग आईएसडी कोड कहते, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, 1 2 3 डिजिट का हो सकता है, ठीक है। सर 091 इंडिया का है? 091 इंडिया का है। ये सर जीरो तो सर नहीं लगता है। जीरो नहीं लगाते, कॉन्सेप्ट है तो 3 डिजिट का ना। आप 1 2 3 3 डिजिट में कोई नंबर है, ये जो नंबर 3 डिजिट के होते हैं, मैंने आपसे क्या बोला, 3 डिजिट का होता है, ठीक है। अब अमेरिका में जो, जब आप इंडिया से, यहाँ से अमेरिका बात करोगे तो 001 लगाओगे। अगर बाहर की दुनिया से इंडिया में बात करोगे तो 00 करके फिर लगाओगे, क्योंकि ये पहला जीरो आईएसडी की पहचान होती है। या +91 करके लगाओगे, दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो इंडिया का कोड है 091, सब कंट्री के कोड 3 डिजिट के होते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। यस सर। आगे जीरो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आप लोग 9 अमेरिका कोड पूछे, कहोगे 1 ही बताओगे, ये थोड़ी बताओगे 001। ऐसा नहीं बोले, तो मैं बता रहा हूँ। वहां भी आपकी तरह होता, अगर आपकी तरह कोई स्टूडेंट होता, मैं वहां पढ़ा रहा होता, अच्छा इंडिया का कोड 001 होता है। हमारे लिए जैसे बाहर की दुनिया में 001 दिखेगा पक्का, लेकिन वहां के देश में लोकल में तो 1 ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बताओ, इंडिया में तो हो गया एक नंबर, अब इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। तो उद्यन आप बताइए, इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, अब इंडिया में कहाँ कहाँ है, बता पाएंगे? अनम्यूट हो सर जाइए। हाँ, बताइए, बता पाएंगे इंडिया में कहाँ कहाँ है, वलीद? सर इंडिया में मतलब सर एक क्वेश्चन में वापस बताइएगा, मतलब इंडिया में कहाँ ये पे नंबर जून नंबर? इंडिया का हो गया, इंडिया तो बहुत बड़ा है। यूपी, जी सर। बिहार, पंजाब, साउथ, तमिलनाडु, केरला, कहाँ का हो सकता है ये? नहीं आइडिया? सर वो जो सर जो नेशनल रीजन जो था सर, उसमें सर जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता तो नहीं पता। आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, मैं बिट्स ओके, आपका भगवान ने दिमाग दिया, बहुत अच्छा दिया है। उद्यन आपको भी कुछ लग रहा है? आप ध्यान से सुनिए, नहीं सर। ठीक है। अगले जो 3 डिजिट है, पुराने जमाने में ये ये हो सकता है 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, और 4 डिजिट का। कौन सा जो अगला लाइन सेपरेट किया हुआ है, इन्हें हम लोग बोलते थे एरिया कोड, ठीक है। आपके पुराने जमाने में एसटीडी को कहीं ना कहीं देखा होगा ना, एसटीडी आईएसडी का बूथ अभी भी मिल जाता होगा दिखा हुआ, ठीक है ना, एसटीडी कोड, ठीक है। ये एरिया कोड है, तो 120 जो कोड है, ये जो आपका जो कोड है, ये आपका दो शहरों का है, गाजियाबाद और नोएडा। इन दो शहरों का एसटीडी कोड है। अगर आप अपने दादा परदादा से पूछते कि एसटीडी कोड तो उन्हें जुबान पे याद था, पिन कोड तो बाद में आया भाई। जब चिट्ठी पत्री भेजते हो ना शहर का पिन कोड को, पिन कोड से पहले टेलीफोन नंबर आया था, और टेलीफोन नंबर के तर्ज पे ही पिन कोड बनाए गए थे। पोस्टल डिपार्टमेंट बीएसएनएल का ही पार्ट था। बाद में उसको अलग किया गया, केवल हम सामान ढोएगा, ठीक है ना, ये केवल बात कराएगा, चिट्ठियां बनाएगी पीपल, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका 2T। अब जैसे दिल्ली का होता है 22, तो 2 डिजिट का है, ठीक है। 11 दिल्ली का, मुंबई का, सर आप ऑडिबल नहीं हो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर साउंड नहीं आ रहा है। अब आ गया दी, हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, बैटरी डाउन हो रही है इस वजह से जा रही है, ओके। इंडिया में सभी को नंबर देख के बता देते थे कि ये नंबर कहाँ का है, तो नो डाउट ये नंबर आपका गाजियाबाद नोएडा का, आपको पुराने को सबको मालूम होता था, ठीक है। अब गाजियाबाद नोएडा भी काफी बड़ा जिला है, दो अलग अलग जिले हैं भाई,
ठीक है। तो यहाँ तक तो आम पब्लिक को भी पता चल जाता था। इसके बाद हम लोग जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको मालूम होता था। जैसे 27 है, ठीक है, 27 से हम लोग सब एरिया कोड, ये है राजनगर। राजनगर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। ठीक है। और इसके इसके अगले भी 2 डिजिट है, ये भी फिक्स होता है, ये जितने भी हैं सब फिक्स होते हैं, बदले नहीं जाते हैं। अगले 2 डिजिट है ये। आपको मैंने जब बताया कि हर 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज, क्योंकि जब पहला टेलीफोन लगा उसी के आधार पर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हुए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। ठीक है ना, मोबाइल भी आ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, कॉपर वायर ही चलता था। तो फिर अगले जो 55 था वो उस एक्सचेंज का था। राजनगर भी बहुत बड़ा एरिया है गाजियाबाद में, और 5 टेलीफोन एक्सचेंज लगे, यानी कि 15 किलोमीटर के लंबे स्क्वायर, 15 लंबाई और 15 चौड़ाई में। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक हमने टेलीफोन एक्सचेंज लगाए। तो जो 55 था वो एएलटी सेंटर में जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो लगा, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको शेयर किया था उस एक्सचेंज का। यानी एएलटी सेंटर में जितने भी लैंडलाइन होंगे, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। इसलिए ऐसा करता हूँ, वहां पे हम लोग बता देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ दोबारा से। अब इसमें जो भी नंबर होंगे आपके, +91 120 27 55, ठीक, वो अलग कर देता हूँ। 164 55 164, ठीक है। इसमें आपको कम से कम ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसमें जो आपका ये है फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ये देश का कौन से देश में, कौन देश के अंदर कौन से शहर में, शहर के अंदर कौन सा पर्टिकुलर एरिया में, ये कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज हो गया। ठीक है। तो ये हो गया फिक्स हो गए पार्ट। यानी कोई भी टेलीफोन नंबर होगा वो 2 पार्ट में बटेगा। एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ये कहेंगे फिक्स पार्ट। फिक्स पार्ट का मतलब है इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो टेलीफोन नंबर है कहाँ पे है। और जो आपका ये जो डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर। अब पहला कस्टमर आएगा, तो वलीद आप बता सकते हैं जब पहला कस्टमर आएगा तो क्या नंबर दिया जा सकता है? यहां तक तो फिक्स हो गया, तो क्या नंबर दे सकते हो, सोच के बताओ क्या नंबर दे सकते हो। +91 120 तो फिक्स हो गया। 27 55, तो पहले कस्टमर को क्या नंबर दोगे? यस वलीद। सर जो सर मतलब अवेलेबल होगा सर, अब सबसे कुछ पहला। नया टेलीफोन एक्सचेंज लगा रहे हो, ठीक है, तो जी पहला सर। कस्टमर आएगा तो हमने अभी किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो क्या नंबर दे सकते हो? यहां तक तो फिक्स हो गया। सर अगर कोई पहला कस्टमर होगा तो सर उसको 001। 000, वो कभी मत भूलना, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा सर। जीरो ठीक है। जीरो दूसरा कस्टमर आएगा तो क्या दोगे? 00। 001 हाँ हाँ, 001। तीसरा आएगा तो टू। 002। फिर लास्ट कस्टमर आएगा तो 99। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कुल कितने, इस वाले पैटर्न में कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो? हाउ मेनी कस्टमर? 1000। 1000। 1000। समझ में आ गई? अगर सवाल आपका ये भी हो सकता है सर कि अगर, क्या आपके एलटीटीसी में तो आप बता रहे थे 1200-1300 लोग थे, तो बाकी को कैसे दिया? वो भी आसान तरीका है। हमारे पास यहीं पे जब ये भर गया तो हमने एक लेवल और खोल रखा है, 28 भी खोल रखा है। तो अगले 1000 और हो गए, तो 2 स्विच लगा दिए। ठीक है। अब इसमें कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, पहला फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर का पार्ट। फिक्स पार्ट से हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि कस्टमर का टेलीफोन नंबर दुनिया के कौन से कॉर्नर में कौन सी लोकेशन में है। दूसरे वाले से कस्टमर का सीरियल नंबर। अब इसमें ये सवाल आता है कि अब नंबर बांटते समय तो कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। जो पहला नंबर है वो किसी भी कस्टमर को नहीं देते, और लास्ट नंबर भी किसी भी कस्टमर को नहीं देते। यानी कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर था 001 से देकर 998 तक। पहले अब 2 नंबर नहीं दिए जाते, तो वो उसका क्या यूज होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो उनका यूज ये होता है कि जो पहला नंबर है, +91 120 27 55 इसको बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज आईडी बोलेंगे। जो लास्ट कस्टमर है उसको बोलेंगे +91 120 27 55 इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है। एक्सचेंज आईडी
अब अमेरिका वाले को थोड़ी ना पता कि एलटी सेंटर क्या है, आप बड़े दूर हैं, आपको भी नहीं पता एलटी सेंटर क्या, आप कौन से हैं। तो आपके जहाँ पे एरिया है वहां पे कोई ना कोई टेलीफोन एक्सचेंज बनाएगा, उस एरिया का नाम किसी को नहीं पता होगा। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं बीएसएनएल में काम कर रहा हूँ, तो मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं है, मेरी पहचान मेरे एम्प्लॉयमेंट नंबर से है। आपकी पहचान आपके रोल नंबर से है। आप परीक्षा में नाम यूज नहीं कर सकते, आपके नाम से दो चार लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका रोल नंबर हमेशा एक ही रहेगा। तो उसी तरह से दुनिया में जितने भी एक्सचेंज थे उन सबकी पहचान एक्सचेंज आईडी से बोला गया, और वो फिक्स था, वो पहला टेलीफोन नंबर था। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी, आज बड़े अच्छे जमाने में आप लोग हैं, आप उस जमाने में हैं जहां पे कोई त्योहार आ जाए, दिवाली आ जाए, ईद आ जाए, नया साल आ जाए, कुछ भी आ जाए, 15 अगस्त आ जाए, 26 जनवरी आ जाए, तो आसानी से आप मोबाइल उठाया, एक एसएमएस कर दिया, एक व्हाट्सएप कर दिया, वीडियो स्टेटस लगा दिया। यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन इन टुडे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट अब मोदी साहब ट्वीट मार देते हैं, काम हो जाता है। ठीक है ना। मेरे मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद, ऐसे लिख दिया, 15 अगस्त की शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे, सबको पता चल जाता है। लेकिन क्या जब ये व्यवस्था नहीं थी, या हम जब नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ते थे तो हमारे समय तो था नहीं ये सारी चीजें, तो क्या हम लोग कैसे करते थे। टेलीफोन आ गया था, टेलीफोन नहीं आया तो उसकी भी अलग कहानी थी, लेकिन जब टेलीफोन था, इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग कैसे करते थे। तो हमारे पास तीन तरीके, मान लो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कैसे करते थे, वो कैसे अपने देशवासियों, उनके पास तीन ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन रेडियो टीवी के द्वारा, दूसरा न्यूज़पेपर के माध्यम से, तीसरा टेलीफोन के माध्यम से। अब ये तो नहीं कि टेलीफोन उठा के सबसे बात करने लगेंगे, वो अपना मैसेज रिकॉर्ड कराते थे, टेलीफोन पे एक लास्ट जो टेलीफोन नंबर था इस पे फिक्स कर देते थे। जब कोई बंदा फोन उठाता था तो उसको सबसे पहले मैसेज सुनाई देता था, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज सरगुट, ये मैसेज हवा में नहीं गुजरता था, ये किसी न किसी नंबर से आता, ब्रॉडकास्ट मैसेज कहते थे। ठीक है ना। आज आपका, आज तो नई व्यवस्था पीआरबीटी भी है, किसी को रिंग करो तो गाना सुना सकते हो, वो सब बोलते हैं पीआरबीटी, प्ले रिंग बैक टोन बोलते हैं, राइट। ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्ट आपका एक्सचेंज हो गया, आपका ये ब्रॉडकास्ट वाला। ठीक है। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर किसी को दिया नहीं जाना है। तो अब अगर आप लोगों से पूछूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो अभी जो मैंने पैटर्न बताया, एक पैटर्न में कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो, हाउ मेनी कस्टमर टेलीफोन नंबर पॉसिबल इन सिंगल पैटर्न। सर एक में तो 1000 हो गया ना, जैसे आपने बताया। कस्टमर को कितने दे सकते हैं, आप सवाल ध्यान से पूछना। So 998. 998। बिल्कुल। इसका मतलब आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से पूरा, दो पहला और दूसरा लास्ट माइनस करते हैं, क्योंकि कस्टमर को नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है। चलिए, अभी के लिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसके रिमेनिंग पार्ट आईपी, अब ये चीज समझ में आ गई तो आईपी एड्रेस आपको 5 मिनट में लगेगा, लेकिन उसको मैं फ्रेश माइंड से समझाऊंगा। कोशिश करता हूँ आज एक बार एक आधे घंटे का, 20 मिनट का एक सेशन और लूंगा लंच के बाद में, 3 से 4 के बीच में मैं आपको मैसेज कर दूंगा एडवांस में। ठीक है। Okay, sir. ओके ठीक है। सर। अब इसको मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर देता हूँ, बस सुन लीजिएगा। धन्यवाद। ठीक Thank you, sir. थैंक है। यू सर। ओके।